नमस्ते, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का आपको इंतज़ार होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा था कि मैं कैसे कैसे आऊँ और आपके लिए रीडिंग करूँ और एक डिटेल रीडिंग लेके आऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और फाइनली अभी रीडिंग आ रही है। तो आशा करती हूँ आज इस समय आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो मैं आज आपको बताऊंगी और देखेंगे आज रात इस पर्सन की कैसी फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, आज रात वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो ग्रीन बाउल है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन किस चीज़ का प्रतीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है ज़रूर बताना। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन एंजल्स का नाम लो जी, कैंडल पहले ही बुझ गई। डिस्टेंस है यहाँ पे, ज़रूर डिस्टेंस है। डिस्टेंस है और ब्लॉकेज भी है। ब्लॉकेज तो है इस रीडिंग में। सबसे पहली चीज़ यही आ गई कि आप दोनों के बीच में एक तरीके से ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज जो है वो है सिचुएशन। ये आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है कि जो ये आपके लिए सोच रहे हैं करने की वो उनके दायरे से बाहर है। मैं सही बता रही हूँ, जो ये दिखा रहे हैं वो है नहीं। ये परफेक्ट रीडिंग है, ये बताने के लिए जो दिखता है वो होता नहीं। साफ सीधी बात है, ये पर्सन आपसे बहुत सारी मिस्ट्रीज रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं और जितना वो आपको दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। लिखो कमेंट सेक्शन में हिडन। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो हिडन है बहुत ज़्यादा आपसे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हिडन है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये पर्सन आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला है। इस रिश्ते की जो शुरुआत है वो हमेशा झूठ से ही की है, एक झूठ को बोलने के लिए दूसरा झूठ। और ये पर्सन इस चीज़ को लेके अभी गिल्टी भी नहीं है, इनको ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है कि इन्होंने झूठ बोल के कितना दिल दुखाया है। जो ये पर्सन आपके साथ कर चुके हैं ना, वो अगर सेम आप करोगे तो ये पर्सन कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, आपको कभी भी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करते। तो सच बताऊँ तो इन्होंने हमेशा आपकी सॉरी का फ़ायदा उठाया है। हमेशा इनको लगा है कि आप हर बार हर गलती पर इनको मौका दे दोगे, इनको हमेशा माफ़ कर दोगे और इस वजह से ये पर्सन कभी भी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो वैल्यू। वैल्यू तो अभी ऐसा लग रहा है ना, अगले 24 घंटे की एनर्जी मुझे कह रही है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है जिससे आपने इनको मौका नहीं दिया। इस बार ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते आप बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर बिल्कुल भी अब इनको माफ़ नहीं कर रहे हो। सच बताऊं तो ये पर्सन बहुत मुझे सेल्फिश किस्म के लगे। कमेंट्स में लिखो सेल्फिश, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इस वजह से ये इंसान उल्टा आपसे शिकायत करने में लगा है, उल्टा आपसे बोलने में लगा है कि उल्टा ये आपसे बोलने में लगे हुए हैं कि आप क्यों इनको माफ़ नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं। जिस किसी से भी ये मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये सब।
जिस किसी से भी ये मिल रहे हैं, ये पर्सन ये बोल रहे हैं उनके सामने कि आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, लिखो ब्लेम, ठीक है। ये गुस्सा आपके ऊपर उतार रहे हैं, ये ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं, पर ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे, कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि इनका कितना अनहेल्दी यहाँ पे रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके रिलेशनशिप की बहुत प्राइवेट डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर करते हैं। ये पर्सन कभी भी सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखते हैं, बहुत प्राइवेट चीज़ें भी ये लीक करते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो प्राइवेट। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सबको बताना चाहते हैं। इस समय भी आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके नाम पर वो सबको बताना चाहते हैं कि आप और ये रिश्ते में हैं, और ये अपने आप को बेचारा प्रूव करना चाह रहे हैं सबके सामने। इनके मन में खोट है, इनको अच्छा लगता है जब ये किसी से शेयर करते हैं और वो लोग इनको सिंपैथी देते हैं। इस समय भी ऐसा लग रहा है कि ये बात करके सारी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि, पहले तो लिखो सिंपैथी, लोगों को ये लगता है कि आप इस पर्सन को कैसे धोखा दे सकते हो, जबकि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने देना चाहते। कभी भी ये पर्सन आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलते। आप उनको हमेशा क्यों धोखा देते हो, आपके पर्सन के मन में ये आ रहा है। आप उनको क्यों हमेशा खुद से दूर दूर रखते हो, ये आपके पर्सन के मन में आ रहा है। अच्छा, इनको ये पता नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, इनको ये पता नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये आपके पीठ पीछे करते हैं ना, जो कुछ भी ये किसी को बोलते हैं या आपके बारे में जो भी इन्होंने अफवाह फैलाई है, वो किसी को पता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख पा रहा, वही एनर्जी यहाँ पे है। इस पर्सन को लगता है कि इनकी जितनी भी एक्शंस है, इनकी जो एनर्जी है, वो सारी की सारी हिडन है। इस पर्सन को लगता है जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा है, और ये दुनिया से छुपे हुए हैं, सब कुछ छुपा हुआ है और कुछ भी लोगों के सामने नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल क्लीन है, अपने आप को ये बिल्कुल साफ़ मानते हैं, अपने आप को ये बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हैं, ठीक है। अपनी कोई भी गलती ये नहीं बताना चाहते दुनिया के सामने, ये बिल्कुल साफ दिखना चाहते हैं। एक और कैंडल लेते हैं और फिर इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। टैरो भी यहाँ पे लेके आएंगे। क्या इस समय आपके पर्सन का कैसा मूड है, क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन, इस समय आपके पर्सन का कैसा मूड है वो देख लेते हैं। इस समय आपके पर्सन का कैसा मूड है। इस पर्सन को लगता है ये सब ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि बात करके नहीं, ये आपके क्लोज आके, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे रोमांस की कमी है, इनको लगता है इसी वजह से इतनी ज़्यादा हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो थोड़ा क्लोज आएंगे, थोड़ा उस तरीके से करेंगे, अलग तरीके से, तो यहाँ चीज़ें ठीक हो सकती है। आपके पर्सन ये चाहते हैं यहाँ पे। अगर इन्होंने कभी भी आपको ऐसा बोला है तो कमेंट्स में लिखना ज़रूर। इनको नहीं लगता कि बातें करने से कोई भी चीज़ का हल निकलता है, ठीक है। एक चीज़ ये भी आ रही है, क्योंकि इनकी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है, कोई चीज़ इनकी अधूरी रह गई है, उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी ये चीज़ें अधूरी रह गई हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको प्यार का हवाला भी देते हैं कि अगर तुम्हें सच में मेरे साथ रहना है तो तुम इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं लेके जाते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये अपनी चीज़ों को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको जाके बहुत बुरा लगता है जब ये देखते हैं कि
आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, ये कभी भी आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं। इनको अंदर से ऐसा लगता है कि आप शायद बिना इनके क्लोज आए ही इनसे दूर चले जाओगे। तो ये इस पर्सन का सबसे डर है। ओह माय गॉड। और तभी जब उनको बहुत बुरा लगता है, इनको लगता है कि इनकी चली नहीं, इनकी आपने मानी नहीं, तो ही ये पर्सन जाके किसी और से ये सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं, अटेंशन लेते हैं। ये पर्सन किस किस को लगता है ये अटेंशन लेते हैं? लिखो कमेंट सेक्शन में अटेंशन। ठीक है, अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई इनके साथ हो। कल को कुछ हो जाए तो बहुत लोग इनके साथ हो। तो ये पर्सन अभी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये पर्सन किसी भी तरीके से, जैसे आप अकेले डील कर रहे हो ना इन सब चीज़ों से, आप मन ही मन घुट रहे हो, मन ही मन हीलिंग कर रहे हो। अगर ऐसा है अकेले ही हीलिंग कर रहे हो तो लिखो हीलिंग। तो आप जो मन ही मन हीलिंग कर रहे हो ना, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मन ही मन जो आप इन सब चीज़ों को खुद ही हैंडल कर रहे हो, आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अकेले ही सब चीज़ हैंडल कर रहे हो आप। ये कभी भी खुद अकेले फेस कर ही नहीं सकते। ये हमेशा दूसरों का साथ चाहते हैं, इसलिए हमेशा ये दूसरों के साथ ग्रुप में ही रहते हैं, क्योंकि इनको एक तरीके से डर लगता है, इनको अगर दूसरों का अप्रूवल नहीं मिला तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनका किसी ने साथ नहीं दिया तो इनको यूं ही फील होने लगता है कि ओ शिट, अब तो मेरा गेम ख़त्म। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी गलती है, लेकिन जो भी इनके अंदर खोट इस समय निकाल रहा है वो इनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं आपके पर्सन। सही बता रही हूँ कि ये पर्सन नहीं चाहते किसी को भी इनकी इंटेंशन का पता चले। बस वो इतना चाहते हैं कि जो वो दिखा रहे हैं ना, उसी को ही आप भी सच मानो, लोग भी सच माने, और उसी को देखकर ये पर्सन सुलह चाहते हैं। ठीक है, उसी को ही देखकर ये पर्सन चाहते हैं कि लोग इनकी बातों पे विश्वास कर लें। ठीक है, ये सुलह चाहते हैं और इनका क्या एक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। कुछ अक्षर हैं यहाँ पे, एल है, यू है, एस है, ए है, डी, ए डी, टी, जे, जी, वी है और वाई है, एस भी है। किसी का अगर नाम का पहला अक्षर हो तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन हम देख ही लेते हैं क्या वो चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन हम देख ही लेते हैं क्या वो चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने सही कहा था, आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत ही सारे ऑप्शंस है, और ये पर्सन सबसे पहले अपना बेनिफिट ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो भी कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता। इस पर्सन को धीरे धीरे अकल ठिकाने आ रही है। आज रात आपके पर्सन को लग रहा है कि या तो मुझे मेरा प्यार मिलेगा, या तो ये पर्सन गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो मुझे दूसरों की सिर्फ स्टोरी का पार्ट बनना है, या तो मुझे यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, या आज की रात ना एक सिलेक्शन करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनको समझ आ गया है। आज रात इनको समझ आ रही है कि इनकी बोली हुई बातों से आप अफेक्ट हुए हो। ठीक है, आज रात इनको पता चल रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपको बोला है, जो कुछ भी आपके पीठ पीछे बोला है, वो आपको पता चल गया है, उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो अब ये जो रियलाइजेशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एम्पैथी लाते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरीके से एम्पैथी आ रही है, सिंपैथी तो है ही, एम्पैथी आ रही है। और इस पर्सन को अब लगा है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से मेरे पर्सन को इतना बुरा लगेगा,
मैंने मेरे पर्सन का दिल दुखा दिया, इतनी सी चीज़ है, मेरी वजह से मेरे पर्सन की आंखों में आंसू आए, ठीक है, मेरी वजह से मेरे पर्सन का आज ये हाल है कि वो अकेले ही इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, अकेले ही तड़प रहे हैं, अकेले ही कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, अकेले ही वो इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं, अकेले ही उन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो ये जो आपके पर्सन है ना, वो खुश नहीं हैं, ठीक है, वो खुश नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है इतनी छोटी सी तो बात है, तो वो उनको लगता है कि वो आपसे बात करके इस बात को सुलझा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब इनको अपनी हरकतें ठीक कर देनी चाहिए। आज रात को इनको ऐसा लग रहा है कि किसी को इतना भी सताना क्या कि वो रो ही जाए, वो इंसान, किसी को इतना भी क्या बुरा महसूस कराना कि वो इंसान उसकी आंखों से आंसू आने लगे, किसी को इतना ही क्या तड़पाना कि वो इंसान ऐसा खफा हो जाए कि वो इंसान अब डील भी ना कर पाए, अकेले ही तड़पे। तो इनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये चीज़ तो गलत है और इसको रोकना पड़ेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ तो गलत है, मैं अपने क्या कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पर्सन को ऐसे रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकता। तो ये पर्सन अब आज के दिन रियलाइज़ कर रहे हैं, द मून की एनर्जी न्यू फेज़ के साथ ना, यहाँ पे इस पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। मुझे नहीं लगता अब ये कोई भी चीज़ ये दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जबकि कोई चीज़ कोई बात है ना, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। अब ये खुद ही अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपको ये पर्सन अब दुखी करने के लिए नहीं, पहले तो इन्होंने ऐसा किया, पर अब जानबूझ के ये पर्सन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, आपसे हर चीज़ पूछ के करेंगे। ऐसा लग रहा था मून की एनर्जी, इमोशनल डेप्थ इनको पता चल गई है आपकी, और इनको जेन्युइनली लगता है कि आप बहुत दिल से सीधे हो, आपकी इमोशंस बहुत प्योर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ लेटर लिख के दें, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई फ्रूट्स या खजूर या ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करें, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत खुश हो जाएं ये देख के कि आप उनके कांटेक्ट करने से कितना ज़्यादा खुश हो गए हो, आपका रिएक्शन देख के इनको बहुत खुशी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये भी लग रहा है कि बहुत कुछ इस पर्सन ने देख लिया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा वो सीरियस हो जाएं। कब तक एक इंसान के साथ रहकर ही उसको वो दुख देते रहेंगे? तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे खुद आके पूछेंगे कि मुझे ये चीज़ों की आदत जो है लग गई है, मुझे ये चीज़ें जो है वो अब छुटवानी है, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस चीज़ में? लेकिन अब मैं कोई भी गलत चॉइस नहीं लेना चाहता, अब मैं कोई भी गलत चॉइस नहीं लेना चाहती, अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम दोनों में दूरी आए। मुझे इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि 18 किसको दिखा, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत स्पेशल एनर्जी है। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि ये ना अब उन कामों को करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी अड़चनें आए, क्योंकि इनको लगने लगा है कि बहुत लोगों से वो बातें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, तो बहुत लोग आपके पर्सन को एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि वो उनको एंटरटेन करें, बहुत लोग चाहते हैं कि आप दोनों की जो कोई भी पर्सनल बातचीत है पता चले, मतलब बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में लग रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है इस वजह से हम दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है इस वजह से हम दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है इस वजह से हम दोनों का ही बहुत बुरा हाल है, हम दोनों का ही कहीं ना कहीं बहुत ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, दोनों को ही कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है ये चीज़। तो अब इस चीज़ को ये प्राइवेट रखना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद ही समझ गए हैं, खुद ही इन्होंने रियलाइज़ किया है। ये देखो एक वेब टाइप का बन गया है, कहाँ गया वो, एक साथ ही था, आपने देखा था यहाँ पे जो एनर्जी थी। तो ये पर्सन अब अलग हो गया, तो ये पर्सन अब हर चीज़ को प्राइवेट रखने की सोच रहे हैं और अपने रिलेशनशिप की एनर्जी खुद तक रखने की सोच रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करने की सोच रहे हैं। और जैसे ही वो करते हैं, बाकी सभी लोग जो सिर्फ मज़े लूट रहे थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो आपकी रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइनली अलग हो रही है इस पर्सन के डिसीजन से। तो क्या आप इस पर्सन के फैसले से खुश हो? कमेंट सेक्शन में लिखना यस या नो। रीडिंग कैसी लगी इसका फीडबैक देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।